Hello dear students, today we will discuss about question number 7 and 8 of exercise 7.1. Question number 7 देखेंगे. AB is a line segment and P is its midpoint. P जो है इसका midpoint है AB का, then AP equal to PB. D and E are the points on the same sides of AB. AB की सेम साइड्स पर आपके पॉइंट्स हैं D एंड E, D और E पॉइंट्स हैं. AB and such that एंगल BAD यानी ये एंगल और एंगल ABE यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और एंगल इसी तरह से एंगल EPA और DPB भी आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल 1 और 2 उन्हें कह सकते हैं. तो देखेंगे ध्यान से, इसमें प्रूव क्या करना है आपको. प्रूव करना है आपको ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है और AD इक्वल्स टू BE को प्रूव करना है. तो देखेंगे ध्यान से, इसमें आपको ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करते हैं. किस किस कंडीशन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं उसके बारे में हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं. तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इन दोनों फिगर को, जिन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है उन्हें अलग ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, इससे इजीली एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपके. हमने DAP को अलग ड्रॉ किया और आपका EBP को अलग किया. अब इसमें हमने देखा कि हमको क्या क्या मिला हुआ है. AP हमको मिल गया किसके इक्वल, BP के इक्वल, PB के इक्वल है, यानी ये साइड हमको इक्वल मिल गई इस ट्रायंगल की. उसके अलावा आपका ये एंगल DAP और EBP आपस में इक्वल है. DAP एंगल ये एंगल आपका ये एंगल और ये एंगल आपके दोनों इक्वल हैं. ठीक है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है आपका. तो देखते हैं इसमें, देखिए इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, DAP और आपका EBP. ठीक है, EBP तो आप लिखेंगे इसमें AP इक्वल्स टू PB गिवन, और ये एंगल इसके इक्वल है. चाहे तो आप इसे फिगर में शो कर सकते हैं. इसे एंगल मान लें 4 और इसे एंगल मान लें 5. फिगर में शो करना पड़ेगा तभी आप यहाँ नोट कर पाएंगे. तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5. ये भी क्या है आपका गिवन. ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इसे ऊपर, चाहे तो शो कर दीजिएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, यानी ये दोनों एक ही बात है. इसको थोड़ा इजी करने के लिए हमने एंगल 4 और 5 शो कर दिया है. ठीक है, अब आप देखेंगे आपको एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, एक एंगल एक साइड. अगर किसी तरह से ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो ये हमारा जो ट्रायंगल है ऐसी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो देखेंगे ध्यान से, एंगल 1 और 2 तो आपके इक्वल हैं आपस में. ये गिवन है
ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसे अगर एंगल 3 मान लेते हैं आप, किसको, इसको और 3 ले लिया आपने, तो हमारा ये एंगल है APD, और ये एंगल जो है हमारा कौन सा है, BPE। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 में दोनों साइडों में एंगल 3 ऐड कर दीजिए। एंगल 1 और 2 में दोनों में एंगल 3 ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंगल 1 + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, यानी हो जाएगा एंगल APD, और इधर हो जाएगा ये BPE। ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हुआ आपका, ये कंडीशन, ये हो गया ASA से। रब कर लेते हैं ऊपर से, ASA प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP। EBP बाय SAS बाय SAS। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, यानी AD जो है वो BE के इक्वल हो जाएगा और DP जो है वो EP के इक्वल हो जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AD = BE। तो लिखेंगे AD = BE, किससे होगा, CP/CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जिन ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है उन्हीं के ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये सभी क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक पर वीडियो से ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हम देखें। इन राइट ट्राइंगल ABC, ABC राइट एंगल एट C पॉइंट पर राइट एंगल है, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, यानी AB का मिड पॉइंट M है, देन BM और AM आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके अलावा आपका C जॉइंट M एंड प्रोड्यूस टू D पॉइंट सच दैट DM = CM, यानी C पॉइंट को M से ज्वाइन किया और CM को इस तरह से आगे बढ़ाया कि CM और DM आपस में इक्वल हो, ठीक है। पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को, इस पॉइंट को जब इसको प्रोड्यूस कर लिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो आपको इसमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, ये देखेंगे जरा। गिवन है आपका एंगल ACB = 90 डिग्री, ठीक। AM = BM,
सी एम इक्वल्स टू डी एम, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव करना है आपको ट्राइंगल एएमसी, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बीएमडी। पहला पार्ट। दूसरा, एंगल DBC is a right angle. Angle DBC equals to 90 degree. DBC equals to 90 degree. थर्ड पॉइंट क्या इसमें प्रूव करना है आपको? ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACB, और फोर्थ CM इक्वल्स टू हाफ AB। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रूव, अच्छे से देखिएगा। ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD को आपको कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखेंगे ट्राइंगल AMC और दूसरा ट्राइंगल है BMD। तो देखिए दोनों ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रेंट हो गए? ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये गिवन है, और ये एंगल आपस में, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? तो ये SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो आप लिखें, नोट करेंगे AM इक्वल्स टू BM, गिवन है ये आपको। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और आपका AM इक्वल्स टू BM तो हो गया, ऐसे ही आपका CM इक्वल टू DM हो गया। ये भी गिवन है आपको, CM इक्वल्स टू DM, ये क्या है? गिवन। दोनों ट्राइंगल आपके फर्स्ट पार्ट में जा रहा है ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BMD। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे इसमें ध्यान से। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 4 और 3 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी हो जाएगा, और आपका AC इक्वल टू BD हो जाएगा। BD इक्वल टू AC या AC इक्वल टू BD एक ही बात है। BD इक्वल्स टू AC, ये क्यों हो जाएंगे? दोनों ही CPCT से हो जाएंगे, CPCT। एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी हमारे इक्वल होंगे, यानी एंगल 3 जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, वही हमने यहाँ पर
प्रूव कर दिया। अब आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है कि DBC यानी ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे इसमें, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये कैसे, ये कहाँ से आया? अब प्रूव। अभी आपने इसको ऊपर प्रूव कर दिया है, ठीक है। एंगल 3 इक्वल्स टू 4 हो गया। बोथ एंगल्स, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेटिंग एंगल भी है। बोथ एंगल्स are also alternate interior angle. So AC parallel DB, AC पैरेलल DB हो गया। जब AC पैरेलल DB हो गया तो BC क्या होगा? एक ट्रांसवर्सल होगा। एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो एंगल DBC प्लस DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। क्लियर? अब आपका DBC प्लस ACB कितना है? 90 डिग्री का है, इक्वल्स टू 180, और एंगल DBC इक्वल्स टू 180 माइनस 90, एंगल DBC इक्वल्स टू 90। सेकेंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में क्या था? इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था इन दोनों को। इसमें ये साइड इसके इक्वल हमको गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल जो है आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिए थे। जब इनको कॉन्ग्रुएंट किया था तो एंगल 3 जो है 4 के इक्वल होगा CP से, क्योंकि जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है उसी के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और AC जो है वो BD के इक्वल कर दिया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? इसको 90 डिग्री का प्रूव करना था। जब एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हो गए, हमने कहा कैसे, ये ऊपर अब प्रूव यानी अभी यहाँ पर प्रूव किए हैं, तो ये दोनों एंगल जो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये लाइन क्या हो जाएंगी? ये आपकी पैरेलल हो जाएंगी, और जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो BC क्या होगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा, और BC जब ट्रांसवर्स हो जाएगा तो इस एंगल का इस एंगल सम कितना होगा? 180 होगा। 180 क्यों होगा? क्योंकि ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, एंड को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हमने इसको यहाँ पर ACB की वैल्यू 90 पुट करी, और इससे क्या हो गया आपका? DBC कितना आ गया? DBC आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखने वाले हैं। थर्ड पार्ट क्या है आपका? ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। इजी है, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से। थर्ड पार्ट है आपका DBC इन ट्राइंगल DBC
बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। डी बी सी और ए सी बी। ठीक है, तो डी बी सी और ए सी में क्या क्या है आपके पास? बी डी, ये देखिए बी डी इक्वल्स टू ए सी। ये आपने क्या किया है? अब अभी प्रूव किया है यहाँ पर। पहला पार्ट, ठीक। एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी क्या है? आपने अब प्रूव, यानी इसको भी अभी आपने प्रूव किया है। डी बी सी कितना है? 90 और ए सी भी ऑलरेडी 90 था, दोनों आपस में करोगे, ये प्रूव कर दिया आपने यहाँ पे। और बी सी इस ट्राइंगल में कॉमन है, बी सी इक्वल्स टू बी सी। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं, टफ क्वेश्चन है थोड़े से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको समझ नहीं सकते। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज हमने आपको डिस्कस करी हैं, जो भी कंडीशन बताई हैं, उन सबको आप रिवाइज करें अच्छे से, तभी ये चैप्टर कर पाएंगे, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे। देखिए, इससे पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें भी आपसे कहा था ये जो भी एंगल्स हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रूव करेंगे वहाँ पर इनका यूज़ होना है। अगर आपने वो अच्छे से किए होंगे तो आपको जैसे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज़ हुआ था, ऑल्टरनेट एंटी एंगल का यूज़ हुआ था यहाँ पर, तो ये सब कब आपको समझ आएंगे? जब आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, ये आपका किस प्रॉपर्टी से हो गया? ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल पूरा इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एस प्रॉपर्टी से ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीबी बाय एसएस। ठीक है, एसएस प्रॉपर्टीज हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप इसमें देखेंगे कि ए बी और डी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए बी इक्वल्स टू डी सी सी पी सी टी। अब आइए फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या प्रूव करना है? सी एम। सी एम एक तो आप लिखेंगे डी सी इक्वल्स टू ए बी। ये भी प्रूव किया है। अब प्रूव डी सी इक्वल्स टू ए बी हो गया। अब प्रूव दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हाफ ए बी हो जाएगा। डी सी का हाफ कितना है? डी सी का हाफ डी एम बी है और सी एम बी है, तो लिखेंगे यहाँ पर डी सी को हम लिख सकते हैं सी एम इक्वल्स टू हाफ ए बी। रीजन दे सकते हैं 1/2 डी सी इक्वल्स टू डी एम इक्वल्स टू सी एम। ये क्या है? गिवन है आपका, यही प्रूव है, हैंस प्रूव। इस एक्सरसाइज के दोनों ही क्वेश्चन ये टफ थे। इन्हें अच्छे से आपने समझ लिया हो, हम समझते हैं। अब एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो है नहीं, फिर भी एक बार थर्ड और फोर्थ पार्ट को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड पार्ट हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, रिवाइज करा दिया था।
थर्ड पार्ट में क्या था कि DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट करना था। ये साइड ये साइड हमारी इक्वल हो गई थी। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने CPCD से इसे इक्वल कर दिया था। ये एंगल इसके इक्वल हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था कि एंगल DBC इक्वल टू 90, और ये कॉमन हो गया। तो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन, तो ये ऐसे इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने क्या किया, DC को AB के इक्वल कर दिया CPCD से, क्योंकि जिन दोनों ट्राइंगल हो गए, यानी किस ट्राइंगल का पार्ट है, DBC और ACB का पार्ट है, तो ये CPCD से इक्वल हो जाएंगे। हमने इन दोनों को इक्वल किया, और हमने जब इनको इक्वल किया तो हाफ से दोनों की मल्टीप्लाई की, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पर DC का हाफ क्या होगा, DC यहाँ से यहाँ तक DC है, इसका हाफ DM भी है और CM भी है, क्योंकि हमें CM को हाफ AB के इक्वल करना है, तो हमने हाफ DC की वैल्यू CM पुट कर ली और CM इक्वल टू हाफ AB आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में। ये सभी क्वेश्चन आप वीडियो से ही फेयर कॉपी पर नोट करेंगे।